नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, विधानसभा चुनावों से पहले हम जम्मू की जनता के बीच मौजूद हैं और आप हमारे माध्यम से इन कार्यक्रमों को हर दिन देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू के लोगों की आवाज़ क्या है, क्या उनकी मांगे हैं, उसे लेकर हम हर एक वार्ड में इन दिनों जा रहे हैं। और आज हम वार्ड नंबर 4 में मौजूद हैं। पुरानी मंडी जाम्बू चौक जो है वो इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जो आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर किस तरह की उम्मीदें अपने उम्मीदवारों से रख रहे हैं, उसे लेकर इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव जो हैं वो हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर सज्जन हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम और चुनावों को लेकर क्या कुछ आप डिमांड चाहते हैं अपने वार्ड को लेकर? मेरा नाम पीडी सिंह, मैं वार्ड नंबर 4 का निवासी हूं और ये सारे मेरे साथ ये बाज़ार के चेयरमैन हैं बिमल जी, ये चंद्रशेखर जी, ये बाकी सारे मेरे साथी यहाँ से हैं। तो हमारी डिमांड जो है वो बहुत सारी हैं। जो जिस हालात में हम पुराने शहर में लोग रह रहे हैं ना, तो एक भगवान की ही देन है कि हम कैसे रह रहे हैं। यहाँ पे इतनी सुधार की ज़रूरत है। पिछले 10 सालों से ये पूरा जो स्मार्ट सिटी है ना, ये बेकार सिटी बन चुका है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारी एक अपने नुमाइंदे होने चाहिए जो हमारी बात सुने। जहाँ पे सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो जम्मू के लोगों की आवाज़ नहीं सुनने को राजी हैं, और अगर सुन भी लेते हैं तो उस पर वो कोई कायम नहीं रहते हैं, ना कोई डेवलपमेंट के लिए आते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं जो स्मार्ट सिटी का जो ये पैसे की लूट मार हो रही है ना, ये बंद हो और इसको टेक्निकल तरीके से सिटी का मुआयना करें और फिर ये स्मार्ट सिटी को आगे लेके चलें। जम्मू में बड़ी जो इलाके हैं ये क्योंकि पुराना इलाका है और आज से नहीं कई सालों से ये शहर बसा हुआ है। बड़े इलाकों को जो कि आउटस्कर्ट्स में जम्मू, वहाँ पर बहुत सारी चौड़ीकरण सड़कों का किया जा रहा है, ड्रेन्स बनाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। तारों का जाल हम देख सकते हैं। बीते दिन यहाँ पर आग की भी घटना हुई थी, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू जब बसा था सबसे पहले ये पुरानी मंडी बसी थी। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पे राज तिलक है, जब महाराजा के समय जहाँ पे राज तिलक हुआ करता था, ये भी हमारे वार्ड नंबर 4 में ही है। मगर यहाँ पे जो हालत हुई है, अभी मैं आपको 2-3 बातें और शेयर करना चाहता हूँ। अभी हमारा ये फेस्टिवल सीज़न था, बरसात थी, और फेस्टिवल सीज़न के साथ साथ हमारी यहाँ से बहुत सारी यात्राएं निकल रही थी। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी की यात्रा निकली, मचेला माता की यात्रा निकली, स्काला माता की यात्रा निकली। आज 2.5-3 महीने हो गए हमारे रोड की जो हालत की हुई है डिपार्टमेंट ने। ये जितने भी ये ब्लैक टॉपिंग वाले ये आए थे 3 महीने पहले, पूरे का पूरा रोड जो है उखाड़ कर चले गए। और ये उखाड़े हुए रोड पे आते समय रोज कोई ना कोई यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, किसी ना किसी को परेशानी हो रही है। दूसरा, इन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत जो ये इन्होंने फुटपाथ बनाया है, जो फुटपाथ बनाया है उन्होंने रोडों को और कवर कर लिया हुआ है। तो लोग क्या करते हैं कि फुटपाथ पे अब चलना तो है ही नहीं है उनके पास, और क्या है कि आने जाने के लिए भी वहाँ पे इतनी परेशानी हो रही है, रोड छोटे हो चुके हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक और सर हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? विमल गुप्ता। विमल जी, आप क्या कहेंगे? अब चुनाव आने वाले हैं, जम्मू में रोज़गार भी एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ के व्यापारी तबका किस तरह से जूझ रहा है? देखिए, व्यापारी तबका को तो इन्होंने ख़त्म कर दिया। पहले तो हमारे यहाँ पे 6 महीने का सीज़न होता था, 6 महीने जम्मू दरबार में होता था, 6 महीने श्रीनगर के लिए, मगर इन्होंने आते ही उसे बंद कर दिया। इन्होंने बताया जी 200 करोड़ का खर्चा आता है, जबकि हज़ारों करोड़ का सेल टैक्स रेवेन्यू इनको आता था, जो ख़त्म हो गया। जम्मू के व्यापारियों को इन्होंने बिल्कुल प्लानिंग के साथ ख़त्म किया है। और अभी मेरे एक छोटे भाई आपको जम्मू के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, मैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी आपके बात करूँगा। इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, रोड की नहीं, पब्लिक की नहीं, जो बनाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं दूसरे, उनकी इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि अब उनको गले गले तक उनके और पैसा डालने की गुंजाइश नहीं रही। माफ़ करना, कहना नहीं चाहिए। आज वो उनको कहाँ गए हैं? हमारी यहाँ पे जो इन्होंने ये रोड की हालत कर दी है, रोज़ कोई छोटी बच्ची गिर रही है, कोई बुज़ुर्ग गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कह कह के थक गए हम कि भाई ये क्या कर दिया आपने। अच्छा, दूसरा इन्होंने जो बनाया है, सबसे पहले जब इसका पैसा आया स्मार्ट सिटी के लिए, आपने शायद आपको याद होगा, परेड ग्राउंड बाहर परेड चौक में इन्होंने सड़क के ऊपर चित्रकारी की थी, लाखों रुपए का बिल बन गया। आफ्टर 5 डे
बारिश आई वो वाश हो गया, वो लाखों रुपए कहाँ गए जी। आज जो ये लुकें तारकोल डाल रहे हैं या पटरियां बना रहे हैं, शायद आपको अप्सरा रोड पे जाने का मौका मिला, गांधीनगर रघुनाथ बाजार जाने का मौका मिला, जो टाइल डाली है उसके अंदर तो 3-3 इंच का तो गैप आ गया। जो ये फुटपाथ डाल के गए हैं इधर, ये भी कोई टाइल ऊपर कोई नीचे, और ये कर दिया कि रोड दुकानदारों के शटर से ऊपर आ गई। जब भी बारिश आती है पानी अंदर आता है और लाखों रुपए का लोगों का नुकसान हो चुका। आपको लगता है कि काम के नाम पर कानाफूसी हो रही है, पैसे बटोरने का काम चल रहा है, उन्हीं सड़कों को उखाड़कर फिर बनाने का काम चल रहा है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त सिर्फ लूट खसूट है। और अब जो जनता चाह रही है, जो जनता के मन में है, क्योंकि हम तो रोड लेवल के हैं, पब्लिक के बीच के हैं, जो हम देख रहे हैं, लोग एक परिवर्तन चाह रहे हैं। क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं, जो इनकी करतूतें हैं, वो लोग इतने तंग आ चुके हैं कि लोग इनसे अब अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। क्या किसी पार्टी का प्रेसिडेंट डांस ड्रामा वो लेडी संगीत करके तो जीतने वाला नहीं है। ढोलकी बजा दी, गीत गा दिया, पटका डाल लिया गले में, केसरिया, तो क्या बाकी हिंदू नहीं है? बाकी हम लोग हिंदू नहीं हैं? हम केसरिया पटका डाल के लोगों को दिखा देते हैं कि हम बहुत बड़े हिंदू हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक और यहाँ पर हमारे सर हैं, आप बात करेंगे। क्या कहेंगे वार्ड नंबर 4 को लेकर? आज हम यहाँ पर हैं, ऐसे कौन से मसले हैं जो एक लंबे समय से अधूरे हैं, उन पर काम नहीं हुआ? बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिवाय भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को चुनरी पहनाने के सिवा कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। जब भी कोई इनका कोई लीडर आता है, पहले इनके कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं। चुन्नी पहनाने का और हार पहनाने का कार्यक्रम जो है उसको बढ़ोतरी मिली है। जनता के डेवलपमेंट अगर लेते जाए, यहाँ की अगर हम सड़कों की बात करिए या नालियों की बात करें या सफाई की बात कीजिए, कुछ भी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई। और बड़ी शर्म की बात है एक जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए, एक शहर का बीच चौड़ाया ये शहर है पूरे जम्मू का, और यहाँ पे पूरे आगे पीछे से लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं। और यहाँ की सड़कें भी ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप सीधी नहीं करवा सकी। और जो लोगों का बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला तो बहुत ऊपर की बात है, पर जो एक मामूली सा जो एक सुविधाएं एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा या इनके पार्षद द्वारा या इनकी लीडरशिप द्वारा जो दी जानी चाहिए, सड़कें, पानी, सिर्फ लोगों को बिजली के बिल 20-25 हज़ार के लोगों को दिए हैं। आपके सामने देखो यहाँ पे ना जो कवरेज वायर नहीं है, 4-4 फुट की गलियाँ हैं, शॉर्ट सर्किट, रोज़ लोगों के घर पे आग। और यहाँ पे पीछे डैम में जो हुआ, यहाँ पे पुरानी मंडी में किसी की दुकान को आग लग गई। तो इनको उस चीज़ का कोई भी मकसद नहीं है कि आवाम का नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए। बस इन्हें अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने का प्रयास है। 20-25 हज़ार रुपये एक गरीब व्यक्ति को बिल मिला है बिजली का। बाकी आप कहें कि डेवलपमेंट की बात कुछ भी नहीं हुई है। ठीक है, आप हाँ जी ज़रूर। देखिए, मेरे एक भाई ने ये भी बोला है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इसमें दो राय तो हो ही नहीं ना सकती कि डेवलपमेंट होनी भी नहीं थी, इनके राज में नहीं होनी थी। इन्होंने बोला कि स्मार्ट मीटर, अगर आप इसके बाद थोड़ा सा इस चौक में चले जाइए, टेलीफोन का खंबा लगा हुआ है, उसके ऊपर 16 मीटर लगे हुए हैं टेलीफोन के खंबे पे। अच्छा, और एक चीज़ और बता दूं, आज ये चाहे आप मजाकिया ले लो चाहे सीरियसली ले लो, क्योंकि ये तो अब जो लोग हैं ये हारने वाले हैं। अब आने वाला टाइम जब ये अपोजिशन में 4-5, 2-4 जो भी आएंगे अपोजिशन में होंगे, और ये खुद भी ये मीटर तोड़ेंगे अपने हाथ से। एक गरीब आदमी अपना बच्चा पाले या इनको 25,000, 20,000, 18,000 का बिल दे, और कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि ये पुराना शहर था, गलियां 3-3, 4-4 फुट की थी, कोई वायर के ऊपर कवरिंग वायर नहीं है। कल मेरा ख्याल यहाँ पे जो ये स्ट्रीट हाई टेंशन वायर आग लगी थी। अच्छा, थैंक गॉड के बचाव हो गया। अगर वो टूट के किसी बच्चे पे, बूढ़े पे, जवान पे गिरती तो कोई ना कोई कैजुअलिटी हो जानी थी। बिल्कुल बिल्कुल और, बिल्कुल। और ये देखिए आपका ये पार्क है, मैं कह नहीं सकता। आप एक नेम प्लेट वो लगी है, एक ये लगी है, एक इधर लगी है, शायद एक आध और 4-5 नेम प्लेटें लगी हुई हैं। डेवलपमेंट क्या है? जेब की। बिल्कुल। और आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इन्हीं के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं जो आने वाले जो हमारे आगे नुमाइंदे होंगे, जो जम्मू की आवाज़ उठाने वाले होंगे, ये 2-3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अपना ध्यान दें।
एक तो ये जो स्मार्ट सिटी का चल रहा है, दूसरा इन्होंने जो राशन में जो हमें पहले फेस्टिवल पे हमें एक डिपार्टमेंट की तरफ से चीनी मिलती थी, जहाँ वो जो फूड स्केल था वो ज़्यादा मिलता था, वो अब इन्होंने टोटली बंद कर दिया। गरीब लोग जो होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जब उनके गैस ख़त्म हो जाती तो केरोसिन ऑयल यूज़ करते थे। केरोसिन ऑयल का तो यहाँ कोई निशान ही नहीं बचा। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया, पूरे शहर में प्रॉपर्टी टैक्स का वो अपना परचम लहराना शुरू कर दिया। लोगों के घर में वो स्कैन वाली प्लेटें लगाना शुरू कर दी है। ये बिजली का, प्रॉपर्टी टैक्स का, स्मार्ट सिटी का और बाकी सारी परेशानियां हम किसको लेकर जाएं? कोई नहीं सुनने वाला, कोई सुन ले तो उस पर अमल भी नहीं करने वाला। इसीलिए हम चाहते हैं जो आने वाले नुमाइंदे जो आएंगे, वो आपकी तरफ से हम लोगों को अपील करते हैं कि इस बार अपना पूरा 10 साल के बाद इलेक्शन आ रही है, आगे अगर आपने ये भी समय खो लिया तो आगे अगर कहीं गलत आपका वोट चल गया तो 20 साल आपके फिर इलेक्शन नहीं होने वाली। तो जो आपका जो वोटर है, जिसकी जो वैल्यू है, सोच समझ के देना और इन लोगों के मुंह पे पूरा जवाब देना जो इन्होंने 10 साल जम्मू के साथ गद्दारी की है। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक और हमारे साथ सर हैं। जी आप बताएं। छोटा सा, मैं 2 मिनट का टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं। देखिए, इनकी जो यहाँ के एमएलए एक्स हैं, अब तो एमएलए नहीं है, कितनी बदमाशी है। एलजी साहब से और सेंटर से मिलके इन्होंने जो, देखिए मैं नहीं कहता कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, दिल्ली में नहीं कर रहा, चल रहा है, मगर उसे चलने नहीं दिया जा रहा क्योंकि सारी पावर एलजी के पास है। वही कानून इन लोगों ने अब जम्मू के अंदर लागू करवा दिया है कि जो इनको पता है कि हमने आना नहीं है, जो चुन के आएंगे उनको चलने नहीं देने के लिए इन्होंने वो पूरा प्लानिंग कर ली है। मैं फिर कहूँगा कि जम्मू की जनता अवेयर हो और इनको भूले, और जो नए चेहरे हैं जैसे हमारे कोई और भी आने, मैं मोटा नाम ले लूँगा, इस साइड पे शायद जिगेश सानी जी आ रहे हैं, मैं उनका नाम पर्सनली नाम ले लेता हूँ। अगर वो आते हैं कि मुझे पर्सनली उनसे कुछ ऐसा है, गाड़ी लगाते थे परेड में, मैं एक बार बोल बैठा सानी साहब आप गाड़ी आगे लेके आओ, करते 1 वे है। दूसरा, मैं परेड में गाड़ी लगाता हूँ तो कम से कम 50 आदमियों को दुआ सलाम करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और ये लोग तो क्या, मेरे इन भाई साहब ने बोला था कि सिर्फ चुन्नी कर जाने के लिए रह गए थे। ये लोग अपनी वाह कराने के लिए, क्लैपिंग कराने के लिए, हार पहनाने के लिए इन्होंने गलत बात नहीं बोली 101%। और मैं फिर कहूँगा इस वक्त मौका है, उस मौके को मत वेस्ट करना। और एक बार ये आपके हाथ से निकल गया, दोबारा आपका अगले 20 साल इलेक्शन नहीं होंगे स्टेट के। बिल्कुल सर, आप आखिर में बताएं कि क्या आपका मानना है। मेरा मानना ये है, पहले तो सबसे पहले सब लोगों ने पूरे डिटेल में बात की। हमारे यहाँ एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक ऐसा कॉरपोरेशन है जिसमें हर डिपार्टमेंट होता है। सैनिटेशन के लिए होता है, हेल्थ का होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, सब कुछ होता है। जिस डिपार्टमेंट के पास इतने लोग हैं, इतनी सुविधाएं हैं, वो आदमी अगर नॉन टेक्निकल काम करें, वहाँ टेक्निकल कोई फैसिलिटी ही ना हो, टेक्निकल आदमी वहाँ कोई ना हो, अगर फुटपाथ बन रही है, अगर वो फुटपाथ का कहीं वो 4 फुट है, कहीं 2 फुट है, कहीं रोड के साथ है, कहीं रोड के ऊपर है, कोई समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाहते थे। पानी का जो है, पानी का ड्रेन का है, ड्रेन का ऐसा सिस्टम है कि अगर यहाँ बारिश पड़े, रात को बारिश पड़ी थी, बाज़ार में लोग जा नहीं सकते थे। गलियों मोहल्लों की बात ही छोड़िए आप, वहाँ इतनी सिलट जमी हुई है, कोई कंट्रोल नहीं है इनका। और इनके पास चले जाओ तो ये जाने का बात है, हाल तो मिलते नहीं है, मिलते हैं तो वादा करके छोड़ देते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात अभी इन्होंने कही है कि देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट हो, जनता को चाहिए अपना काम। मैंने आगे भी कहा है, हमारे पास डेली वेजर हैं जिनके पास खाने को पूरा टाइम नहीं है। जो राशन बंद हो गया, चीनी बंद हो गई, पेट्रोल कहाँ चला गया, डीजल कहाँ चला गया, मिट्टी का तेल मिलता नहीं, 1200 का सिलेंडर हो गया। वो डेली वेजर जो 7-8 हज़ार रुपया लेता है, वो तो मीटर जो स्मार्ट मीटर का किराया है वो ही दे देता है। और स्मार्ट मीटर में मैं पहले भी कह रहा हूँ, आगे भी कहा है, सब लोग जानते हैं कि स्मार्ट मीटर का कंट्रोल सिर्फ वहाँ है, हम लोगों के पास नहीं है। पहले जो मीटर थे उनके पास हमें पता था, हम देखते थे कितनी रीडिंग आई, उनको हम मल्टीप्लाई करते थे, नहीं भाई बिल ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा कंट्रोल करते थे, कुछ बिजली बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, ये बंद कर दो। आज तो पता ही नहीं, आज लाइटें भी बंद कर दो, आप लाइटें बंद करके बैठ जाओ तब भी आपका बिल वैसा ही है। अब ये हम आपकी मार्फत से
लोगों को अपील करते हैं कि इस बार उन लोगों को जिन लोगों ने 10 साल हमारी स्टेट के साथ दगा किया है, फ्रेब किया है, सारा स्टेट लूट के खुद खाई और बाकी स्टेटों में भेज दी, उन लोगों को सबक ज़रूर सिखाएं। ये हमारी अपील है उन लोगों को। चलिए, तो दर्शकों ये थी ख़ास बातचीत जिसमें आपने साफ तौर पर सुना कि आज भी जम्मू में रह रहे, जम्मू शहर में रह रहे वो नागरिक जो कि एक अहम हिस्सा है जम्मू की संस्कृति का भी, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं और साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में अगर सही नुमाइंदा नहीं चुन के सरकार में भेजा तो जाहिर सी बात है एक बार पुनः जो है इन्हें परेशान होना पड़ेगा। आप भी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी में अपनी बात बताएं। सर मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं उदयवाड़ा में रहता हूँ। सर पहले चलो जो मीटर सिंपल मीटर लगे थे, जो हमारा मतलब एसी के विदाउट एसी 400-500 बिल आता था, अब तो स्मार्ट मीटर भी लग गया है, तभी कटौती भी ज़्यादा होती है। मतलब इसका रीज़न क्या है? कटौती भी ज़्यादा होती है तो हम थोड़ी मतलब बचत भी करते हैं, फिर भी बिल में डबल आ जाता है। अब 1200 बिल आया हमारा इस वक्त, जबकि 400-500 आता है। आप कभी गए, आप विभाग में गए, जो बिजली विभाग है वहाँ पर बात पहले हम खुद रीडिंग मल्टीप्लाई करते थे, जैसे सर ने बोला भी स्टेटमेंट दिया है तो हम ऐसे करते थे, भाई ऐसे सर ऐसे बात है, हम मेरी रीडिंग इतनी लिखो, अब आप पूरी कम नहीं लिखो, जितनी है उतनी लिखो, तभी पैसे पेंडिंग नहीं पड़ेंगे, फिर 2 महीने इकट्ठा हम बिल दे नहीं सकते। तो सर ये क्या चक्कर है, चौथा 5वां मीटर लगा, अभी चौथी 5वीं टर्न है, तो मीटर भी स्मार्ट कर दिया, कटौती बड़ी होती है, तो बिल भी डबल ट्रिपल कर दिया उन्होंने। क्या रीज़न इसका, क्या मतलब मुद्दा क्या, ये समझ नहीं आया अभी तक। तो साफ तौर पर ये सवाल जो हैं वो इन लोगों के हैं और जवाब जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे उन अधिकारियों के पास है, लेकिन फ़र्क इतना है कि कोई सुनवाई इनकी वहाँ तक नहीं है। आप ज़रूर इस इंटरव्यू को लेकर अपनी राय शेयर कीजिए, इंटरव्यू को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।